हेलो एवरीवन, प्रीपोजिशन की क्लास नंबर 6 में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम करने वाले हैं यूज ऑफ बाय। एज ए प्रीपोजिशन बाय के कौन कौन से रूल्स या कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने 1 से लेकर 5 तक की वीडियोस जो है वो नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखें, क्योंकि एक दूसरी से चीज़ें क्या होती हैं, रिलेटेड होती, जुड़ी होती हैं। तो आपने पहले क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक की अपने 5th जो हमने क्लासेस कर चुके हैं वो नहीं देखी हैं, तो आपको वो बारी बारी से देखनी। यदि आप ये चाहते हैं कि भाई प्रीपोजिशन की हम बारीकियों को समझें तो आपने उसी अनुसार चलना पड़ेगा, उसी स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा जैसे मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है, एकदम आप 6 क्लास पर आ जाएंगे तो हो सकता है कि आपको कोई ना कोई डाउट रहे। तो डाउट क्लियर रखने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट क्लास से आप देखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यूज ऑफ बाय का प्रयोग कहाँ होता है? पहला यूज इसका है, पहला कॉन्सेप्ट ये बताता है कि बाय का प्रयोग हम करेंगे किनारे या किसी चीज़ के समीप बताने के लिए। कोई चीज़ बिल्कुल किनारे पर है या किसी दूसरी चीज़ की समीप है, बिल्कुल नज़दीक है, तो ऐसे अर्थ में हम बाय का प्रयोग करते हैं। इस अर्थ में बाय के स्थान पर बिसाइड भी आ सकता है। देखो दोनों का अर्थ क्या है, बराबर है। बाय और बिसाइड दोनों का मीनिंग ही क्या है, समीप या के नज़दीक। ठीक है, तो ही केम एंड सेट बाय हर, वह आया और उसके नज़दीक बैठ गया, उसके समीप बैठ गया। अगर हम बाय के स्थान पर बिसाइड भी करना चाहें तो आप बिसाइड भी अच्छी तरह से कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ही केम एंड सेट बिसाइड हर, तो दोनों एग्जाम्पल से ही बात को क्लियर हो गया होगा कि बाय और बिसाइड दोनों का सेम मीनिंग है। हर विलेज इज बाय द रिवर, उसका जो गांव है वो नदी के बिल्कुल किनारे पर है, बिल्कुल समीप है। हर विलेज इज बिसाइड द रिवर, तो बिल्कुल नज़दीक या बिल्कुल किनारे के आस बताने के लिए आप बिसाइड या बाय का प्रयोग कर सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2, हम बाय का जो प्रयोग है किसी स्थान पर आने जाने के लिए भी करेंगे। मतलब किस तरह से आने जाने के लिए? यातायात के साधन से। मतलब आप किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से जाते हैं, यातायात के किसी भी साधन से आप यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ पर आप बाय का प्रयोग करेंगे। जैसे साइकिल से जा रहे हैं तो बाय साइकिल, प्लेन से हैं तो बाय प्लेन, बाय शिप, बाय टैक्सी, बाय कार, बाय जीप, बाय स्कूटर, बाय ट्रेन, बाय बोट, बाय एरोप्लेन या बाय मोटरसाइकिल या बाय हेलीकॉप्टर। तो ये क्या है, हमारे यातायात के साधन है। तो यातायात के साधन से आप यात्रा करना बता रहे हैं तो आप बाय का प्रयोग करोगे। एग्जाम्पल देखिए ज़रा, ही गोज़ टू कॉलेज बाय ट्रेन, वह कॉलेज जाता है कैसे? बाय ट्रेन जाता है, बाय कार जाता है ना, बाय स्कूटर जाता है। तो आप किसी भी तरीके से यातायात की गई है तो आप बाय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सी कम्स हेयर बाय स्कूटर, वह यहाँ पर आती है, कैसे आती है? स्कूटर से आती है। लेकिन एक बात का आपने ध्यान रखना है, पैदल चलकर आने या जाने के लिए आप ऑन फुट का प्रयोग करेंगे। मतलब आप ऑन लगाएंगे, बाय फुट नहीं लगाएंगे। ठीक है, कैसे? आई गो टू स्कूल ऑन फुट, मैं स्कूल जाता हूँ कैसे? पैदल जाता हूँ। या सी केम हेयर ऑन फुट, वह यहाँ आई है, कैसे आई है? पैदल आई है। तो यात्रा करनी है आपने किसी साधन से, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से करनी है तो बाय लगाएंगे। लेकिन यदि पैदल यात्रा को आप बताना चाहते हैं तो आप ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑन फुट। अब तीसरा कॉन्सेप्ट देखिए, बाय का प्रयोग दिए गए समय से पहले, मतलब कोई निश्चित समय दिया गया है उससे थोड़ा पहले या इस समय तक के अर्थ में आप करेंगे फ्यूचर टेंस में, शैल हैव या विल हैव प्लस V3 के साथ में। जैसे वह 4 बजे से पहले अपना होमवर्क कर लेगा तो ही विल हैव डन हिज होमवर्क, या कर लिया होगा। ठीक है, उसने 4 बजे से पहले अपना होमवर्क कर लिया होगा। तो ही विल हैव डन हिज होमवर्क बाय 4 PM। तो आप किसी निश्चित टाइम के बारे में बात कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं बाय, उसके बाद टाइम दिखाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 4, तरीका बताने के लिए किसी कार्य को करने का तरीका है। भाई हम कैसे करते हैं किसी कार्य को? जैसे आई सेलिब्रेट माई बर्थडे बाय कटिंग ए केक, मैं अपना बर्थडे मनाता हूँ, कैसे बनाता हूँ? केक को काट कर। आपका कार्य करने का तरीका कुछ अलग हो सकता है। ठीक है, तो आई सेलिब्रेट माई बर्थडे बाय कटिंग ए केक, तो उसने अपना बर्थडे मनाने का तरीका क्या बताया है? बाय कटिंग ए केक। ठीक है,
बाई प्रेइंग भी हो सकता है कि मैं प्रार्थना करके, ठीक है, बाई गोइंग टू टेम्पल, मंदिर में जाकर, है ना। आई सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन, बाई प्रेइंग, प्रार्थना करके, या बाई, ठीक है, आप अपना तरीका अलग अलग बता सकते हैं। मे आई पे माई फीस बाई चेक, तरीका पूछे है कि क्या मैं, मे आई पे माई फीस, क्या मैं अपनी फीस अदा कर सकता हूँ बाई चेक, चेक के माध्यम से, है ना। कॉन्सेप्ट नंबर 5, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको याद करने हैं, याद हो भी जाएंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ये बातें उस समय आपको याद रहनी चाहिए, उस समय तक आपको याद रहनी चाहिए जब हम एक मिसलिनियस जो एक्सरसाइज करेंगे, मिले जुले जो सेंटेंसेस की एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें मिले जुले प्रेपोजिशन वाली एक्सरसाइज करेंगे, उस समय आपको ये बातें याद आएंगी कि भाई तरीका बताना है तो बाई का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो बाई का प्रयोग हम समय या मतलब किसी चीज़ की ड्यूरेशन के लिए भी हम करते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी ट्रेवल्स बाई नाइट, मतलब रात्रि के समय यात्रा करते हैं। द सन शाइन बाई डे, सूर्य दिन के समय चमकता है। तो ये क्या होगा, एक समय को बताने के लिए भी आप बाई का प्रयोग कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 6 प्रेपोजिशन का। कॉन्सेप्ट नंबर 6 क्या कहता है, जब भी आपका सेंटेंस कैसा हो, पैसिव वॉइस का हो। देखो दो तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट के बाद हमने क्या करना है, क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगता है ना। तो आप डूअर मतलब काम करने वाले को दिखाने के लिए आप बाई का प्रयोग करें, किसके द्वारा किया गया, ठीक है। जैसे यू विल बी बीटन बाय योर फादर, कार्य कौन करेगा, फादर पीटेगा, पीटने का एक्शन कौन करेगा, योर फादर। तो डूअर कौन हो गया यहाँ पर, फादर हो गया। तो जब भी हमने किसी पैसिव वॉइस के अंदर डूअर को दिखाना है, कार्य करने वाले को दिखाना है, तो वहाँ पर आप बाई का प्रयोग करेंगे। देखो बाई के अलावा भी अन्य प्रीपोजिशन लग सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस के अंदर पैसिव वॉइस में बाई का ही प्रयोग किया जाता है। फूड इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड बाय हर, भोजन किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है, उसके द्वारा तैयार किया जा रहा है, तो बाय हर। ए पोएम इज रिटन बाय मी, मेरे द्वारा एक कविता लिखी जाती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 7 बाई का प्रयोग यदि आपने बताना है किसी चीज़ के वेट को, मतलब वजन को, रेट किसी चीज़ की दर को, मेजरमेंट किसी चीज़ के नाप को। तो जब भी आपने वेट, रेट या मेजरमेंट बताना है तो वहाँ पर आप बाई का प्रयोग करेंगे। जैसे शुगर इज सोल्ड बाई 50 रुपीज़ 1 किलो, आपने ये बताया कि शुगर चीनी की जो है ना 50 रुपये किलो के भाव से बिकती है, तो आपने क्या बता दिया, उसके वेट को बता दिया, तरीके को बता दिया, किस तरह से कौन सी चीज़ बिकती है, ठीक है। ऐसे आगे देखो, ही हायर्ड ए टैक्सी बाई द किलोमीटर, उसने टैक्सी हायर की, किस भाव से, किस दर से की, उसने किलोमीटर के दर से की, किलोमीटर के भाव से की, ठीक है। गोल्ड इज सोल्ड बाई द ग्राम, सोना बिकता है ग्राम के भाव से। बैग्स आर सोल्ड बाई द डजन्स, बैग्स बिकते हैं दर्जन के हिसाब से। तो जब भी आपको कोई किसी चीज़ का वेट बताना है, रेट बताना है या मेजरमेंट माप तोल बताना है, तो वहाँ पर आप बाई का प्रयोग करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 8 उस कार्य को बताने के लिए आप बाई का प्रयोग करेंगे जिससे रिजल्ट प्राप्त होता है, मतलब रिजल्ट का पता चलता है। ही गोट हिज सक्सेस बाई हार्ड वर्क, उसने अपनी कामयाबी कैसे प्राप्त की, हार्ड वर्क द्वारा, ठीक है, बाई हार्ड वर्क, मेहनत से उसने अपनी कामयाबी प्राप्त की। अगला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 9 घड़ी से यदि आपने समय, आप पूछ रहे किसी से समय या आप समय बता रहे हैं, तो आप किसी से समय पूछते हैं या समय बताते हैं, उसमें आप बाई का प्रयोग करेंगे। व्हाट इज़ द टाइम बाई योर वॉच, ये नहीं कहेंगे आपकी घड़ी में, देखो पूछा तो क्या गया, व्हाट इज़ द टाइम बाई योर वॉच, आपकी घड़ी में कितने बजे हैं। तो कितने बजे हैं इसका मतलब ये नहीं कि भाई इन योर वॉच नहीं कहेंगे, इनका प्रयोग नहीं करेंगे, बाई योर वॉच करेंगे, ठीक है। आपके मन में एक रहेगा, यदि मैं इसको इस तरह से बताता हूँ, इट इज़ टू बाई माई वॉच, भी मेरी घड़ी में, जैसे मे का जैसे आपको सुनता है कि आप मे का मतलब तो आप ये मान बैठे हैं कि भाई इन लगना चाहिए, लेकिन इन नहीं है, इनका प्रयोग नहीं होता। घड़ी से इसमें पूछना होता है या घड़ी से इसमें बताना होता है, उसमें आप बाई का प्रयोग करेंगे। इट इज़ टू बाई माई वॉच, आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी घड़ी में 2 बजे हैं, तो ये ऐसा बोलेंगे इट इज़ टू बाई माई वॉच, या इन माई वॉच नहीं बोलना, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण जो है ना वो शब्दांश है, फ्रेजेज हैं,
जिनके साथ बाई लगता है। फ्रेज क्या होता है? शब्दांश, मतलब कुछ शब्दों का समूह होता है जिसका अपना एक अर्थ तो होता है, उसमें क्लियर अर्थ नहीं होता, लेकिन इन फ्रेजेस का प्रयोग किया जाता है। तो वे मेन फ्रेजेस जहाँ पर बाई के साथ प्रयोग की जाती है, बाई के साथ बोली जाती है, वो फ्रेजेस क्या है? बाई ऑल मीन्स, हर तरह से, ठीक है। बाई नो मीन्स, किसी भी तरह से नहीं, नेगेटिव होगा तो नहीं का प्रयोग किया गया है, ठीक है। बाई एंड बाई, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके, या जैसे बताया है ना, ही अर्न्स हिज मनी बाई एंड बाई, उसने पैसा कमाया कैसे? धीरे धीरे करके। लिटिल बाई लिटिल भी कह सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। देखो यहाँ पर आप लिटिल बाई लिटिल का मीनिंग क्या लेंगे? थोड़ा थोड़ा कह दो या धीरे धीरे करके। बाई हुक और बाई क्रुक, गलत या सही तरीके से। कई बार क्या कहते हैं लोग भी, कामयाबी होनी चाहिए, बाई हुक और बाई क्रुक। ये फ्रेजेस बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बहुत बार प्रयोग की जाती है, और ऐसे जो है ना वो हमारे एग्जाम्स के अंदर भी पूछी जा सकती है। बाई फिस्ट एंड स्टार्ट्स, अनियमित रूप से, मतलब जिसमें कोई नियमितता न हो, रेगुलेटरी न हो, तो उसको क्या बोलते हैं? बाई फिस्ट एंड स्टार्ट्स। बाई लीप्स एंड बाउंड, दिन दुगनी रात चौगनी, ठीक है। बाई लिप्स एंड बाउंड का मीनिंग क्या है? दिन दुगनी रात चौगनी, चौगुनी, ठीक है। बाई द साइड ऑफ, के बगल में, बाई द साइड ऑफ। बाई मीन्स ऑफ, के द्वारा या के जरिए, ठीक है। आप क्या बोलेंगे? बाई मीन्स ऑफ का मीनिंग क्या होगा? किसी चीज़ के द्वारा या किसी चीज़ के जरिए। बाई वर्च्यू ऑफ, किसी चीज़ के आधार पर, ठीक है। बाई वर्च्यू ऑफ माने के आधार पर। बाई फेयर मीन्स और फाउल, बाई उचित या अनुचित, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं? पास होना चाहते हैं या नंबर लेना चाहते हैं, बाई फेयर मीन्स और फाउल, कहते हैं ना जी पास होना चाहिए, फेयर और फाउल, कैसा भी साधन हो, उचित हो चाहे अनुचित हो, लेकिन हमेशा कामयाबी के लिए उचित साधन ही अपनाना चाहिए, क्योंकि यही कामयाबी का क्या है? सही रास्ता है। बाई फोर्स, जबरदस्ती, बाई फोर्स का मीनिंग क्या आता है? जबरदस्ती। बाई चांस, संयोगवश, ठीक है। लोगों का कहना क्या होता है? ये तो बाई चांस पास हो गया, लेकिन उसके पीछे की मेहनत को नहीं देख रहे कि ये इसने कितनी मेहनत की होगी। तो बाई चांस का मीनिंग क्या था? संयोगवश, या इसको बाई चांस नौकरी मिल गई, ठीक है, संयोगवश मिल गई, इत्तेफाक से नौकरी मिल गई। तो ये थे हमारे बाई से जो हम फ्रेजेस, बाई के साथ बोले जाने वाले फ्रेजेस हैं, बाई के साथ प्रयोग होने वाले फ्रेजेस, और ये हमारे 9 कॉन्सेप्ट्स इसके अलावा, ठीक है। इन फ्रेजेस के अलावा हमारे 9 कॉन्सेप्ट हैं। तो सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान है, समझ में भी आ गए होंगे। डाउट रहता तो आप ज़रूर लिखा करो, ठीक है। मैं वेट करता रहता हूँ आपके मैसेज की, तो आप मैसेज लिखें, ठीक है। इसमें आपको कहाँ डाउट रहता है या कोई अच्छी तरह समझ आ गया, जैसे समझ आ गया तो आप लिख सकते हैं सर हमें अच्छी तरह समझ आ गया, ठीक है। ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर लिख सकते हैं, या कोई भी आप मैसेज कर मुझे संदेश दे सकते हैं, सर हमें ये बात समझ में आई है या नहीं आई है, तो हमेशा मैं आपके लिए तैयार रहता हूँ। तो अभी प्रेपोजिशन की सीरीज चल रही है, तो हम प्रेपोजिशन की क्लास आगे करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि आज किसी और ग्रामर का टॉपिक ले लिया, अगले दिन किसी और ग्रामर का टॉपिक ले लिया, नहीं। एक चीज़ को उठाने के बाद उसको हम लास्ट तक करेंगे, ताकि आप अच्छी तरह से जो देखो, ये जो वीडियोस मैं बनाता हूँ उसमें ऐसे नोट्स हैं, बिल्कुल बहुत सारे मेहनत के बाद ये तैयार किए जाते हैं। तो आप थोड़ी सी वैल्यूज़ जो है ना मेरी भी रखें, और इन नोट्सों की भी वैल्यू रखें, तभी आप अपनी वैल्यू बना पाएंगे। तो आप इनको लिखें, ठीक है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, हमेशा जब भी वीडियो बनाता हूँ तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों आप ज़रूर लिखें, ठीक है। टीचर साथियों से मेरा अनुरोध है कि आप बच्चों को लिखवाएं। कोई डाउट है किसी भी तरह का, किसी भी को, वो मुझे कमेंट करके लिख सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में अभी हम प्रेपोजिशन की अगली वो वीडियो हम करेंगे। तब तक आप इसको याद करें, लिखें।